अगर अहिंसा परमो धर्म है तो भगवान राम ने धनुष बाण क्यों उठा रखा है। कल युग के अंत और सतयुग के आज यानी शुरू के मध्य के समय में सूर्यवंशम राम का इस साकार धरा पर अवतरण होता है। इसी राम को शिव शंकर भगवान, निराकार और साकार का मेल इत्यादि नामों से भी जाना जाता है और यही भगवान का स्वरूप सतगुरु स्वरूप होता है। सत्य राम के द्वारा ही राम राज्य की स्थापना होती है और इसी राम राज्य को खालसे का राज भी कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा सदैव च। निस्संदेह अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। अगर राम भगवान है और उसने अपने हाथों में धनुष बाण इत्यादि हथियार उठा रखे हैं और जब कोई मनुष्य इस विषय पर विचार करता है तो सर्वप्रथम उसकी अंतरात्मा से यही आवाज निकल कर आती है कि भगवान भला इन हथियारों का इस्तेमाल क्यों करेंगे। भगवान तो धर्म का आधार है और अहिंसा परमो धर्म है, फिर भला भगवान राम कैसे किसी को बाणों द्वारा मारकर हिंसा कर सकते हैं। इस विषय पर अंतरात्मा की आवाज बिल्कुल सत्य है। भला भगवान को भी किसी से लड़ना होता है, उसे मारना होता है? बिल्कुल भी नहीं। ना तो भगवान की किसी से दुश्मनी होती है और ना ही भगवान को स्थूल धनुष बाण की जरूरत होती है। चित्रकार द्वारा चित्र में भगवान राम के हाथों में जो धनुष बाण दिखलाए जाते हैं वह हथियार स्थूल नहीं सूक्ष्म है। भगवान राम द्वारा जो युद्ध लड़ा जाता है उस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है और सत्य राम भगवान इस युद्ध में जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं उसको ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। कल युग के अंतिम छोर पर मानव जाति की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो वह है अज्ञानता। मनुष्य अज्ञानता में ही पाप, भ्रष्टाचार और हिंसा करता है। अज्ञानता के बहुत रूप हैं। अज्ञानता झूठ है और ये झूठ 10-10 प्रकार के मखौटे पहनकर समाज में दंदनाता हुआ घूमता रहता है। मनुष्य इसी अज्ञान के चुगल में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। इसी महा अज्ञान को धर्म ग्रंथों में रावण कहा गया है। शब्द रावण पाली भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है रुलाने वाला, दुखी व परेशान करने वाला। जय ज्ञानता रूपी रावण आज मनुष्य का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण करने में लगा है। इस अज्ञानता रूपी रावण को ज्ञान स्वरूप भगवान सत्य ज्ञान के बल पर मारकर आत्मा रूपी सीता को रावण के चुगल से बाहर निकालते हैं। क्या है भगवान के असल धनुष बाण? भगवान सत्य राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सत्य चित्त अनंत स्वरूप है। भगवान सत्य राम ही गंगाधर है जो ज्ञान गंगा को अपनी बुद्धि में धारण करके रखते हैं। भगवान सत्य राम ही सत्यम शिवम सुंदरम है। होठों के धनुष पर शब्द चढ़ाकर बाण, होठों के धनुष पर शब्द चढ़ाकर बाण खींच के जिह्वा की प्रत्यंचा लक्षित कर निशान, भेद डाला निशान को मिटा दिया अज्ञान। ब्रह्म अस्त्र है राम का यही धनुष और बाण। सत्य राम भगवान के यही सूक्ष्म धनुष बाण हैं जिनसे वह अज्ञानता रूपी दुश्मन का विनाश कर देते हैं, यानी रावण को खत्म कर देते हैं। कल युग के अंतिम समय में सत्य राम फिर से कल युग का विनाश करके राम राज्य यानी सतयुग अथवा स्वर्ग की स्थापना करने के लिए प्रायतन में अवतरित होते हैं। जब भगवान इस साकार धरा पर अवतार लेते हैं तो उस समय समाज में घोर अज्ञानता का बोलबाला होता है, झूठ प्रधान होता है। मानव जाति अज्ञानता के वशीभूत होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी महाविकारों का शिकार होकर भ्रष्ट बंदर लायक बन चुकी होती है। भीतर से बंदर बन चुका बंदा बेहद में दुखी और परेशान होता है। धर्म प्राय विलुप्त हो चुका होता है। विश्व में अनेक धर्म, मुख्य 10 धर्म ईश्वर के विषय में और ही ज्यादा अज्ञानता फैलाने में लगे होते हैं। धार्मिक लोग ईश्वर या सतगुरु की एक सत्य पहचान समाज के सामने लाने में विफल साबित हो चुके होते हैं।
फिर से महाभारी महाभारत गृह युद्ध की तैयारी भारत में हो चुकी होती है। दूसरी तरफ इसी समय को हीरे तुल्य समय इसलिए माना गया है क्योंकि यही वह समय होता है जब फिर से उस एक निराकार भगवान सदाशिव को साकार मानवी तन के सतगुरु रूप में इस धरती पर प्रकट होना पड़ता है। जब तीनों सत्ताएं राज सत्ता, धर्म सत्ता और साइंस सत्ता विफल हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तब चौथी सत्ता ईश्वरीय सत्ता इस पृथ्वी पर अवतरण करके अपना श्रेष्ठ कार्य करती है। पावन वाणी इस समय और सतगुरु के बारे में ये कहती है, आद अंत एक के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत का भला। सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन हुआ, ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। भक्त जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग, सो किम मानस स्वरूप कहाए, सिद्ध समाध साध कर हारे ओ होना देखन पाए। कहे नानक सृष्टि का मूल रचेता ज्योति राखी, ता तू जग में आया। ता को करे पाहन अनुमानित, महामूढ़ कछु भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत नहीं पर। बलेहारी गुर अपने द्योहारी सदबार, जिन मानस से देवते किए करत न लागे बार। शास्त्रों में ईश्वर और इस समय का जिक्र इस प्रकार आया है, ज्ञान सूर्या प्रगटया अज्ञान अंधेर विनाश। अब जानती मामूढ़ा मनुष्य तनु माश्रम, परे भाव माजंतो मम भूत महेश ब्रह्म। गीता अध्याय 9 श्लोक 11। उपरोक्त महावाक्यों से स्पष्ट होता है कि सवे निराकार व अशरीरी अजन्मे भगवान शिव को परम धाम यानी सचखंड को छोड़कर कलयुग के अंतिम महा अज्ञानता के समय में मानव जाति के फिर से भले के लिए नर नारियों को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा फिर से देवी देवता बनाने के लिए, अज्ञानता की धुंध अथवा हनेरा मिटाने के लिए, सर्वत का भला करने के लिए इस धरती पर आना पड़ता है। ये अलग बात है कि उस शरीर रहित अजन्मे परम पिता शिव को प्रायतन में सतगुरु रूप में ज्ञान के बल पर पहचानने वालों की गिनती पूरे विश्व में लगभग 2.25 लाख के करीब ही रह जाती है। निराकार परम पिता शिव साकार देहधारी शंकर यानी महेश परमात्मा के तन में अवतरण करके ही आध्यात्मिक या ब्रह्म का ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। जैसे ही भगवान सत्य का प्रगटावा करना शुरू करते हैं तो वैसे रावण की कलयुगी सोने की लंका में आग लगनी शुरू हो जाती है। 10 धर्मों की नींव हिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि विश्व के मुख्य 10 धर्म एक ईश्वर और एक सत्य को 10-10 रूपों में विश्व में प्रचारित व प्रसारित करके घोर अज्ञानता को फैलाने में लगे होते हैं। इन अनेक धर्मों के धार्मिक प्रचार से विश्व में धार्मिक कलह क्लेश क्रोध नफरत हिंसा इतनी बढ़ चुकी होती है कि अच्छे लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। धरती माता पाप का बोझ और सहारने में नाकाम हो जाती है। मानव जाति समझ जाती है कि अगर विश्व में विशेषकर भारत में अगर इतना पाप भ्रष्टाचार हिंसा नफरत और क्रोध इत्यादि है तो उसका मूल कारण अज्ञानता है। मनुष्य को एक पूर्ण सत्य का सत्य ज्ञान नहीं रह जाता, इसलिए ही विश्व में अज्ञानता की घोर अंधेरी रात्रि में मानव ठोकरें खाता है। आज विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान है। जे अज्ञान 10-10 रूप बनाए हुए हैं। जे 10 रूप ही मुख्य 10 धर्म है। इसी को 10 सिरों वाला रावण कहा जाता है और फिलहाल जे रावण जिंदा है। जब निराकार परमपिता शिव सतगुरु के साकार रूप में प्रकट होते हैं तो अज्ञानता की घोर अंधेरी रात्रि का विनाश हो जाता है और ज्ञान का सतयुग रूप में सवेरा हो जाता है। भगवान के इस धरती पर आने की याद में ही हम हर वर्ष महाशिवरात्रि मनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि भगवान अज्ञानता की घोर अंधेरी रात्रि में ही अवतरित होते हैं और भगवान के इसी रूप को ओमकार नाथ ओमकारा ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। और गुरुजनों ने सतगुरु के इसी रूप को ही एक ओमकार कहा है। राम बंदरों की सेना को साथ लेकर रावण से धर्म युद्ध लड़ते हैं। दुनियावी भवसागर पर कामयाबी और विकास का ऐसा पुल बांधते हैं कि सभी को पार उतार देते हैं। सूर्यवंशम सत्याराम और राम के सूर्यवंशम बच्चे मानवता के दुश्मन अज्ञान रूपी रावण को
ब्रह्म अस्त्र के द्वारा धाराशाही करके उस पर जीत हासिल करके राम राज्य की स्थापना का महान कार्य करके दिखला देते हैं। राम के हाथों में इसलिए ही चित्रकार धनुष बाण दिखलाता है क्योंकि वह सूक्ष्म ब्रह्म अस्त्र को चित्रित करने के सक्षम नहीं है। हमारे होंठ धनुष की तरह हैं, जिह्वा धनुष से बंधी हुई वह प्रत्यंचा है। हमारी बुद्धि तर्कश है और ज्ञान युक्त हमारे शब्द वह बाण हैं जो अज्ञानता को भेद डालने के सक्षम होते हैं। जब सूर्यवंशी सत्य राम द्वारा इस ब्रह्म अस्त्र को चलाया जाता है तो असत्य का नाश और सत्य की जीत हो जाती है। आज बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने एक सत्य धर्म आदि सत्य सनातन परम धर्म को आध्यात्मिक रीति से समझने की कोशिश करें और अपनी विवेक बुद्धि के बल पर अपने अनादि पिता शिव की ज्ञान के बल पर सत्य पहचान करें, ताकि आज हम उस परम पिता परमात्मा सत्य राम को इस साकार धरा पर अवतरित हुए को पहचान कर उससे अपनी 84 सुधार लें, क्योंकि वह वर्तमान के हीरे तुल्य समय में सवे इस साकार धरा पर फिर से जगत का भला करने के लिए गुप्तेश्वर रूप में आए हुए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम।